जय हिंद। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप। क्या लग रहे हैं हम? मैडम आप ना बिल्कुल वो वाली हीरोइन की तरह लग रही हैं। अरे वो हीरोइन जो है, क्या तो नाम है उसका। अरुणा ईरानी। हाँ। उफ, मासूमियत। संतू जी मतलब कहाँ अरुणा ईरानी, कहाँ करिश्मा मैडम, कोई तालमेल ही नहीं है। जब दो लोग का तुलना करते हैं तो कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है। आप तो दो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ उठाकर पटक दी। कितनी ज्यादा भोली हैं आप। जो भी हो मैडम, बहुत अच्छे लग रहे हैं चश्मे आप पर। यस। सच में अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? हे, पास का मॉल नहीं है, वहां से लिए हमने ये चश्मे। कितने के? 4000। तो बाकी का किधर है मैडम? बाकी का कहाँ है? नहीं मैडम, आप बोली ना कि 4000 का लिए। हाँ। 4000 में तो 20-25 जोड़ी चश्मा आ जाता है ना, 100 रुपए के हिसाब से। हम तो लिए हैं। हम टोपा इंसान, इसका कीमत बता रहे हैं हम। ये हमने 4000 में लिया है, देखो इसको। क्या बात करिए, कौन बैंक लोन दिया? अरे इतने महंगे चश्मे, चश्मे बद्दू आराम से। और अपने बजट से बहुत दूर। संभालना भाई, संभालना। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही बोले। तुम्हारे पैसे का लिए हैं? तो भाई तुम खरीद के दिए हमको ये? तो काय अपना सीन डाल रहे हो बिना नाक के बैल की तरह? हाँ, पता है कितना भारी ड्यूटी है हमारा। सिर्फ कड़कती धूप में हमको भाग दौड़ करना पड़ता है। चटकता धूप हमारी आंखों में एकदम से पड़ता है, थकान महसूस होता है। अब ऐसी थकान में क्या खाक ड्यूटी करेंगे हम? हाँ, एकदम चौकस ड्यूटी करने के लिए ना चौकस फील करना पड़ता है, फिजिकली चौकस रहना पड़ता है। क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने ये लिया है ताकि हम इसको पहन के एकदम कूल महसूस करें और कूल तरीका से ड्यूटी कर सके। संतू। हाँ मस्त। अरे जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या? का है? चश्मा? हाँ चश्मा तो का हुआ पुष्पा जी? नया लिया? हाँ अच्छा है ना? फिर से? अब भी तो लिया था नया चश्मा 4 साल पहले। फिर से जरूरत आन पड़ी नए चश्मे की। कितने का है? 4 चाय। चाय बनाओ। तो चाओ, लाओ। 2000 का है पुष्पा जी। हे भगवान, संभाल नहीं सकती हमें, गिर जाते तो? मैं दब जाती तो? और आप इतना महंगा चश्मा? हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है हमारे साथ? इतना महंगा चश्मा। सुनिए ना पुष्पा जी, सुनिए। हमको अच्छा लगा, हमने चश्मा ले लिया। ओवर एक्टिंग करके ना दिमाग का चूरन मत कीजिए। तो कभी तो कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो ना। ना सोच समझ के लाइफ इंश्योरेंस होता है। जिंदगी नहीं जिया जाता है सोच समझ कर। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से भरपूर होना होता है। हाँ, तो भरपूर जिंदगी जीने के लिए ना भरपूर पैसा भी चाहिए। गलत। पैसा नहीं चाहिए। भरपूर जिंदगी जीने के लिए भरपूर जिंदादिली होना चाहिए, भरपूर दिमाग होना चाहिए, भरपूर दिल से होना चाहिए, भरपूर जज्बा होना चाहिए पुष्पा जी। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपको ग्रैंड सैल्यूट। बस चुप। और आप जो करना है करो, जो जी में आए वो करो। जितना पैसा खर्च करना है ना उतना पैसा खर्च करो। आज तक कभी हमारी कोई बात सुनी है आपने? हाँ, तो आज सुनेंगी। करो जो करना है करो, जितना पैसा खर्च करो। दोनों की सोच में सॉलिड फर्क है। अरे बिल्कुल सही बोले। वैसे मैडम 4000 का 2000 क्यों कहा आपने? शांतो जी। देखिए मैडम, 2000 बताई तो पुष्पा जी का बैलेंस हिल गया। मैडम अगर 4000 बता देती तो पुष्पा जी तो गुलाटी मारते हुए थाना के अंदर जाती ना। इसीलिए मैडम 2000 बोली। करेक्ट मैडम। अच्छा, तो मैडम ऐसे आ रही थी। जी मैडम, मैम प्लीज हेल्प मी, हमारी मदद कीजिए प्लीज। का एक आराम से क्या हो गया? वो जी हमारी मम्मी जी किडनैप हो गई हैं। माँ? बेवकूफ है वो किडनैपर मैडम। अनप्रोफेशनल। काम करने का तरीका ही नहीं पता उसे। अरे बेटे को किडनैप करके माँ से पैसे मांगने चाहिए, माँ को किडनैप करके बेटे से पैसे मांग रहा है। ये तो ऐसे पकड़ा जाएगा। कितना फिरौती मांग रहा है किडनैपर? जी 22,11,513 रुपए। क्या?
फिरौती मांग रहा है कि अपने बेटे के मुंडन का बिल मांग रहा है। नहीं, सर्विस टैक्स, जीएसटी, टीडीएस सब ऐड कर दिया। अरे हम खुद बहुत हैरान है भाई कि कोई भी किडनैपर इस तरीके का उल्टा पुल्टा कोई फिगर मांग करता है क्या? फेशियल कराना चाहिए। किडनैपर को? नहीं, ये मैडम जी को। देखो ना कितनी थकी थकी लग रही है। देखो, हमारा पार्लर है मैडम जी, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है। बताओ ना बाबू। अरे क्या बाबू बाबू, कहीं तो अपनी ये दुकान बंद रखा करो। सॉरी जी, एक्चुअली मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करता हूँ और किडनैपर ने जो अमाउंट मांगा है ना, वो एग्जैक्टली अमाउंट मेरे अकाउंट में है और वही अमाउंट मैंने अपनी गाड़ी लेने के लिए सेव रखा हुआ था। इसका मतलब ये जो किडनैपर है ना, ये आपका पूरा बैंक डिटेल जानता है। आपके पास आपकी सास की फोटो है? हाँ 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 है। ये देखिए, ये मम्मी जी और ये मैं और ये बाबू। अरे वाह, क्या बात है, आपके पास फोन में अपनी सास की तस्वीर है। देखिए। अरे ये तो ऐसी फोन में पड़ी हुई थी, किसी फंक्शन की थी। आप देखिए। इस फोटो में आप दोनों तो काफी अच्छे, वेल ड्रेस्ड और वेल टू डू लग रहे हैं, लेकिन आपकी सासू माँ इस तरह से पुरानी सी साड़ी में क्यों है? अरे इसकी वजह भी मेरी सासू माँ ही है, क्योंकि उनको किसी भी एक चीज में ना एक्स्ट्रा रुपए खर्च करने की आदत नहीं। कितनी साड़ियाँ दिलवाई, पर उन्होंने एक भी साड़ी ना पहनती नहीं है। सारी साड़ियाँ वो अलमारी में डाल देती हैं, और पहनती कौन सी साड़ी है? वो भी पुरानी वाली, जो वो दहेज में लेकर आई थी। आपके? नहीं नहीं नहीं, मेरे दहेज में नहीं, अपने दहेज में। भाभी जी कंजूस हैं क्या वो? कंजूस? अरे पूरा कॉलेज खोल के रखी है कंजूसी का। सब बोल दो, सब बोल दो। अरे बस भी करो। क्या बस करूं? हाँ, उन्हीं की वजह से हम लोग बस में धक्के खाते हैं। आज तक एक भी स्कूटी लाके दी हमको? हाँ? फिरौती कहाँ पहुँचानी? जी वो तो उसने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन कह रहा था कि पैसे कब कहाँ पहुँचाने हैं ये वो बताएगा, मिस कॉल देके। क्या मिस कॉल? हम चक्कर नहीं समझे ये वाला। जी मिस कॉल ही देते हैं, जब उन्हें हमसे बात करनी होती है वो मिस कॉल देते हैं, हम उन्हें कॉल बैक कर लेते हैं, तभी बात हो पाती है। बताइए बताइए, कितना चिंदी किडनैपर है ना, फिरौती मांगने के लिए मिस कॉल दे रहा हो गरीब। मिस कॉल, ये उसी किडनैपर का ही फोन है। अच्छा ठीक है, आप कॉल बैक करिए और फोन स्पीकर पे रखिए। हाँ। हेलो, कौन? किडनैपर बोल रहे हैं। प्रणाम, कैसी हैं मैडम? प्रणाम भैया जी, हम ठीक है, आप कैसे? बस चल रहा है जी जैसे तैसे। पैसे रेडी हैं? पैसा? हाँ 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 हाँ, रेडी है रेडी है। कहाँ लाना है वैसे? खंबा रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में कल ठीक सुबह 11 बजे हम वहीं मिलेंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। और मेहरबानी करके ये पुलिस उलिस के लफड़े में मत पड़िएगा, सीधा सा डील है। पैसा दीजिए, अम्मा ले जाइए, पुलिस क्या करेगी आपसदारी में, है ना? दूर रखिएगा पुलिस को, पैसे लेकर आइए, इंतजार कर रहे हैं हम। प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, घबराइए मत, हम आपकी सासू माँ को सही सलामत घर वापस लौटाएंगे। हम ये केस हमारी होनहार पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह को दे रहे हैं। वही किडनैपर की लोकेशन पर जाकर इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल करेंगी। डोंट वरी, किडनैपर सलाखों के पीछे होगा और आपकी माताजी सही सलामत घर पे। थैंक यू सो मच मैडम। ऐप्रो बनवाइए, वरना कल तक जुड़ जाएंगी। अरे हमारा पार्लर है ना, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, जयपुर में भी ब्रांच है। बाबू बताओ ना। अरे क्या बताएंगे बाबू। मैडम जी वंस अगेन सॉरी। नहीं ठीक है, चलो। यहीं आने वाले हैं ना वो लोग? हाँ जी। ठीक है, तो फिर हम उनके आने से पहले छुप जाते हैं। चलो।
अपहरण करता है मैडम। मैडम देखिए ना उसको, उसके जैसा गरीब, असहाय, दुर्बल, लाचार अपहरण करता हम आज तक नहीं देखे। देखिए ना मैडम कैसे अपने दुखों के पहाड़ को रिक्शा पर लाद कर यहाँ फिरौती मांगने आया है बेचारा। मुझे बहुत दया आ रही है। मैं तो सोचू कुछ सामने से जाके किडनैप हो जाती हूँ, बिना मांगे फिरौती के 2-3 हज़ार दे दूंगी और 3-4 जोड़ी कपड़े भी दे दूँ। बाप रे बाप संतू जी, कितना प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा, भोला सा, सुंदर सा, स्वीट सा, प्यारा सा दिल है आपका संतू जी। मैं तो कहती हूँ होने देते फिरौती, ले जाने देते इन्हें पैसे, है ना? अमाओ टोपा इंसान दोनों की दोनों। चुप करोगे? बकैती किए जा रहे हो कब से। मम्मी जी अरे फिर से मिस कॉल, बताइए। गरीब के मोबाइल का बैलेंस बिना उसकी उम्मीद की तरह होता है, लगाते ही खत्म हो जाता है। देखिए बेचारा। छेती फोन भी तो देखना, फोन कौन सा है? कैमरा तक नहीं, बेचारे ने आज तक सेल्फी तक नहीं ली होगी। रो देंगे हम उसका हाल देख के। करो करो, कॉल बैक करो। हाँ हाँ। हेलो। प्रणाम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे काम की बात करना जेंटलमैन। पैसे ले आए? हाँ। तो पहले पैसे दो। नहीं, पहले मम्मी जी फिर पैसे। नहीं, पहले पैसे दो। बिल्कुल नहीं, पहले मम्मी जी दो फिर पैसे लो। तुम उधर से पैसे फेंको, हम इधर से मम्मी जी को फेंकते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मम्मी जी को भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ। पैसे बीच में वहाँ रख दो रास्ते में। बेटा ये मार डालेगी मुझे। ये मास्क उतारो, उसका मास्क उतारो। ए बाबू ए, अब क्या मुंह दिखाई पैसा लोगे तुम? ये हटाओ, ये हटाओ। अरे हटाओ नहीं यार। भाभी आपका हटाइए, चलिए मास्क हटाइए, चेहरा दिखाइए। ये क्या का? अरे ये दोनों तो हमारे नौकर हैं, रमा और रामू। अम्मा क्या बात कर रहे हो? भाई मैया की सासू मैया क्यों किया ये? मैम साहब हमसे गलती हो गया, लेकिन ये सब हमारी गलती नहीं, ये सब हम माँ जी के कहने पे किए हैं। अरे बोलिए ना मैडम जी, मुंह काहे चुप किए बैठी है? आपके कहने से ही तो किया है। बता दीजिए इनको कि हम कोनो किडनैपर नहीं है, हम आपके सेवक हैं। बता दीजिए इनको। मम्मी जी, हाँ तो बताइए, आपने अपने ही अपहरण का ये फर्जी ड्रामा काहे किया? आपको पैसे काहे चाहिए? इन दोनों के लिए और किसके लिए? ये इन दोनों के लिए। और नहीं तो क्या, गाड़ी जैसी फजूल चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। बस इनकी फजूल खर्ची रोकने के लिए मैंने ये नाटक किया, लेकिन आप पुलिस वालों ने मेरे उस नाटक का बेड़ा गर्क कर दिया। स्यापा। अच्छा अच्छा, मतलब आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी भी बहू बहुत खर्चीली है। हाँ, वाह क्या बात है। नहीं, इसमें वाह का बात है, का बात है।
अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो सास ऐसी निकली ना जो अपनी खर्चीली बहू के खर्चों पर लगाम लगा सके। नहीं मतलब आजकल की बहू है, सुनती कहाँ है किसी सास की। पैसा आया नहीं कि फुर। आपने कोशिश तो की? हाँ की ना, कोशिश की, गैर कानूनी कोशिश किया इन्होंने। अरे नहीं, यही सही है। हाँ ये आजकल की बहुएं कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो करती हैं। और हम जरा सा फजूल खर्ची के लिए टोक दें तो हम ही मुजरिम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और बहुत बढ़िया कह रही है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। थैंक यू मैडम। पास हो ना थोड़ा। मैडम आपको पता है हमारे जमाने में हम भी बहुएं होती थी, लेकिन हमारी कभी मजाल होती थी कि हम ये कर जाए? हिम्मत ही नहीं होती थी। बिल्कुल, लेकिन आजकल की बहुएं जब देखो फजूल खर्ची करती रहती हैं। आप सुन लो मैडम, टैक्सी में जाना है इनको, बताइए। सरकार ने इतनी बड़ी बस दी है लाखों रुपए की, उसका चार्ज डाल ले। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े और जूते। हाँ, और 2000 के धूप के चश्मे। नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, शांत। हाँ भाई इनका तो यही लाइफस्टाइल है, जो मर्जी कर लो, फिर चाहे इसके लिए इनके घर के बर्तन भांडे बिक जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी। आजकल की बहुएं ऐसी हैं, सारी की सारी, उनको पैसे की कीमत ही नहीं है कुछ। नहीं पुष्पा जी, आप एक काम कीजिए, आप केस सॉल्व कर लीजिए, अकेले कर लीजिए, हम चले जाते हैं। चलो संतू, चल ठीक है। चलिए सर। संतू। संतु, सॉर है। नहीं आप बोलिए, आप सीनियर है। नहीं, क्या वैल्यू नहीं होती है बहुओं को? क्या उनको कीमत समझ में नहीं आता है? क्या हमको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए? और हम कहते हैं बचाना क्यों है, किसके लिए बचाना है, काहे बचाना है? अरे आप क्यों लाल पीली हो रही हैं? ये आपको थोड़ी कह रही हैं। आप रुकिए ना, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ पुष्पा जी, तो हम कह रहे अरे लेकिन मैडम केस मारा है। हैं खुद को किडनैप करने के जुर्म में आपको अंदर डाल दे जेल के। कैरी ऑन। हाँ पुष्पा जी, काहे बचाना है, किसके लिए बचाना है, हमको बताइए ना। नहीं हम क्या उखाड़ लेंगे पैसा बचा के, छाती पे रख के तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं है? और बुढ़ापा अगर आ जाएगा तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे क्या ये ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े? और रही बात अपने बच्चों के लिए बचाने की, तो पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब संतु ये कि अगर संतान अच्छा हो गया तो पैसे बचाने का क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेंगे ना मेरे तरफ। और अगर संतान खराब निकला तो फिर क्यों बचाना है, वो तो सब उड़ा देंगे ना, चीते की तरह। नो संतु जी, नो। हमारे कहने का मतलब है कि बचा के कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीना है तो हर पल जियो यार। बकवास, सब बकवास है। बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जितना ही होता है। अब बुरे वक्त में पैसा ही तो काम आता है, क्यों बहन जी? बिल्कुल। नहीं, जब पैसा होगा तो बुरा वक्त काहे आएगा पुष्पा जी? अरे एक मिनट, आप ऐसे सास बहू की तरह क्यों लड़ रही हैं? ये लोग सास बहू नहीं है। अरे क्या कर रहा है ससुरा? आवा देखते हैं ये महिला पुलिस थाने वाला अपना घरेलू केस कैसे निपटाते हैं। अब क्या है कि प्रतियोगिता जीतना है तो थोड़ा सा मशक्कत तो करना होगा। लानत है। क्या बोले? सब सलामत है, माता की दुआ है तो सर सब सलामत है। नहीं तुझ पर लानत ही है। अम्मा बहुत हुआ बकैती, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। तुम्हारा पैसा है ना, ये लो तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो। संतु साइन ले लो इनका। रिकॉर्ड कर। नहीं, अरे आप इनको पैसे नहीं दे सकते। इनको अगर आप पैसे देंगे ना तो ये 2 दिन में फिजूल खर्च करके सब कुछ उड़ा देंगी। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमको अभी कार खरीदनी है? अम्मा इनका प्रॉब्लम, इनका पैसा, इनको डिसाइड करने दीजिए ना क्या करना है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया इनके घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का? क्योंकि हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं हम सिर्फ बड़े हैं। हाँ तो बड़ों का अधिकार होता है ये। बच्चे अगर गलत राह पर जाने लगे तो उन्हें रोकना टोकना, सही वक्त पे समझाना बहुत जरूरी होता है। बड़ों का फर्ज होता है वो। देखो भैया, ये तुम्हारा जिंदगी है ना, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम अपने तरीका से जियो, अपना फैसला लो और उस पर डटे रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना करो। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे एक मिनट, ये सब कुछ जब हो जाए ना तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पैसा का क्या करना है। अरे अगर पैसे नहीं बचाए गए ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बात है बहन जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात है, मतलब हम सासों वाली बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इन पैसों से कार नहीं आई तो
तो क्या? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेबी, अरे पुत्र, जाने दे उसको। हाँ, ये कहीं जाने वाली नहीं है, सिर्फ धमकियां देती है। देखा क्या कह रही है आपकी मम्मी जी? मैं धमकी देती हूँ आपको? अरे सही तो कह रही हूँ, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। सिर्फ धमकी देगी, देखना कभी नहीं जाएगी। देख रही हो? क्या देख रही हो? अरे जान